हेलो एंड वेलकम। क्लास 12 का हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आज एक टॉपिक लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोगों ने ये लास्ट ईयर पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप 2 साल से पढ़ते आ ही रहे हैं, ठीक है। और इनवर्स जो हम लोगों ने पढ़ा उसका इनवर्स किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो फंक्शन। फंक्शन से पहले फंक्शन बनता कैसे है, फंक्शन के बारे में हम लोग किस तरीके से जानते हैं, फंक्शन क्या क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले एक टॉपिक था हमारा सेट, ठीक है। मतलब फंक्शन को वेल डिफाइन करने के लिए हमारे को पहले सेट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड, अगर हम लोग ये कहें सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको सेट ए कोई दे रखा है जिसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे कुछ दे रखा है, सेट बी दे रखा है उसमें 3 4 5 रखा है। पर्टिकुलरली हमारे से ये कहा जाता है कि आप किस तरीके से किसी भी नंबर्स का कलेक्शन कर सकते हो। ये चलिए एक नंबर देखा जाए तो नेचुरल नंबर के 4 नंबर्स का एक कलेक्शन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर, ऑड नंबर का कलेक्शन हो सकता है, डैश 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 बहुत सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप सिर्फ ओनली सेट बनाइए, सेट ऑफ ए इवन नंबर, इवन नंबर का अगर सेट आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे? 2 4 6 8 डैश 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 इस तरीके से बनता है। हमें ऑड नंबर्स का बनाएंगे तो 1 3 5, ठीक है, 7 डैश डैश डैश। इस तरीके से हम लोग किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलरली डिफाइंड में रख सकते हैं, उसको हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की, जो है सबसेट। व्हाट इज सबसेट? सबसेट है एक सेट होता है, इस सेट, ठीक है, विच हैव सम और all element of a set। मान लीजिए कोई एक सेट है, जैसे कि ये सेट दिया गया है, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सभी एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट, ठीक है, या तो सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट, ठीक है, इस अगर किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो दूसरा सेट उसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए 1 2 3 4, ठीक है, ये एक सेट ए है, ठीक है। सेट बी जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए 2 3 4, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सम एलिमेंट जो कि 2 3 4 जो सम एलिमेंट्स में आते हैं वो सेट बी। तो यहां पर आप कह सकते हो कि सेट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। सेट ए का सबसेट है। कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट अगर पाए जाते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे सेट को हम लोग किसी सेट में, किसी दूसरे सेट के अगर कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट पाए जाते हैं तो पर्टिकुलरली सेट उस सेट का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक यहाँ पे कलेक्शन, सॉरी, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि बहुत अच्छी चीजों का कलेक्शन हो गया। जैसे कि आपको कहा जाए घर की प्लास्टिक की चीजों को एक ही तरफ रख दीजिए तो एक सेट बन जाएगा, किसी एक चीज का सेट बन गया। लोहे की चीजों को एक चीज में रख दिया जाए तो उसका सेट बन जाएगा। पर्टिकुलरली किसी भी एक डेफिनेशन, किसी भी एक चीजों से रिलेटेड चीजों को अगर एक ही साथ रखा जाता है, ठीक है, उनका कलेक्शन कर दिया जाता है तो जिस चीज में उसका कलेक्शन किया जाएगा उसको हम लोग सेट बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को डेफिनेशन में ना पढ़कर इस तरीके से कोई एग्जांपल के थ्रू पढ़ा जाए कि एग्जांपल इस तरीके का हो। मान लीजिए कि सेट ए दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी दे रखा है आपको 4 5 6। पर्टिकुलरली इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक इस तरीके का सेट है और इस तरीके का सेट है, ये ए है और ये बी है, तो इसका हर एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट के साथ क्या होगा, एक सबसेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सबसेट बनाएगा, मतलब सेट बनाएगा। जैसे कि कहा है या कि आपको कहा जाए, देखिए 1 4 के साथ भी आएगा, 1 5 के साथ भी आएगा, 1 6 के साथ, इसी तरीके 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ। तो पर्टिकुलरली ए क्रॉस बी एक ऐसा ऑपरेशन हो गया जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब आप सभी को पता ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी के थ्रू लिखा जाता है और उसका मतलब ये होता है कि 1 4 हर एलिमेंट, उसके हर एलिमेंट के साथ में लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से आगे लिखूंगा मैं 2 4 2 5 2 6 2 7 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपकी साइड पूछी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 by 3 बन गया, 3 by 3 का 9 सेट्स बन गए। तो इस तरीके के प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी लिखा जाता है। अगर मैं इसको 1 की जगह 1 4 की जगह पर 4 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ये ऐसा एक जेई में भी एक क्वेश्चन आया था, जेई में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, आपसे पूछे गए थे कि 4 ऑप्शन दिए गए थे कि विच इज द ऑर्डर्ड पेयर, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर अमंग दिस। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें ए क्रॉस बी एक सेट दे दिया, बी दूसरा सेट दे दिया, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने के बाद ये पूछा गया कि इनमें से ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है, या फिर नॉन ऑर्डर पेयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या ये दोनों ऐसे लिखे जा सकते हैं? क्या 4 1 मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। अगर आपसे कहा जाता है ए क्रॉस बी, इट मीन्स क्या हुआ, ए का हर एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और बी का हर एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा, ए के बाद लिखा जाएगा। समझ रहे बात में? तो ए क्रॉस बी यहाँ पर एक ऐसे प्रोडक्शन हो गया जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, जिसमें ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ एक सबसेट या सेट बनाने की कोशिश करता है। इस प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए आगे की बात अगर करें, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? और ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों ही फंक्शन में आने वाली चीजें। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर यानी कि आपको कहा जाए ए क्रॉस बी, इट मींस ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्शन में आ रहा है। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्शन में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ कि ए का जो एलिमेंट पहले लिखा जा रहा है वो ए का एलिमेंट पहले ही आएगा, उसके बाद में नहीं लिखा जा सकता। ए क्रॉस बी यहाँ पर हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए सेट का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा और बी सेट का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। अब आ जाता है, देखिए मैं सिर्फ आपको सब चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यही चीजें बता रहा हूँ कि अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फंक्शन क्या चीज होती है। समझ रहे हो बात? फंक्शन क्या चीज होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं हमारे फंक्शन के बारे में। फंक्शन अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे तो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इज ए रूल, मैनर, मैपिंग, ठीक है, फंक्शन इज ए रूल, मैनर, मैपिंग defined from set A to set B। ठीक है, ये तो छोटी सी चीज है।
कि फंक्शन एक ऐसी मैपिंग या रूल या मैनर है जो सेट ए से सेट बी को डिफाइन करती है, ठीक है। सच दैट, टॉपिक अब इंपॉर्टेंट यहां आता है, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट, each and every element of set A, ठीक है, form a unique image in set B। ये अब इसको समझने का एक तौर तरीका समझिए। क्वेश्चन ये तो हो गया अपना एक, दूसरा ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसको अलग दो पार्टीशनों में हम लोगों को सीखना पड़ेगा। दो अलग पार्टीशनों का मतलब ये हो गया कि इस डेफिनेशन को, अगर मैं ये कहूं कि इस डेफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करें, तो इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो डेफिनेशन है इसमें दो पार्टीशन हो रखे हैं और इन दोनों पार्टीशनों को हमारे को समझना पड़ेगा। समझिए क्वेश्चन की हम लोग करते हैं 1 2 3 सेट ए में है, 3 4 5 दूसरे सेट में। इसी तरीके से ऐसे मैं थोड़े से आपको एग्जाम्पल दूंगा। वन टू थ्री 3 4 5 तो बस 3 4 इसलिए अलग ही मान लीजिए, कोई दिक्कत। यहां पर अगर ऐसा कार्य है ए की इमेज 1 की इमेज 3 हो गई, 2 की इमेज 4 हो गई, लेकिन यहाँ 3 की इमेज हमारे को नहीं दे रही। क्या नहीं दे रही? 3 की इमेज नहीं दे रही, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देगा कि सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए का सभी एलिमेंट, यानी कि यहाँ क्या यूज हो रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक एलिमेंट कोई भी इस सेट बी के किसी एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बना रहा है। समझ रहे बात? दूसरा अगर ऐसा कार्य कह दिया जाए 1 ठीक है बेटा, और 4 2 5 के साथ है और 3 भी 5 के साथ, ऐसा कर दिया। क्या ये सेट है, क्या ये फंक्शन है या नहीं? सेट ए में हम लोगों ने देखा कि 1 इमेज बना रहा है 3 और 4। सेकंड चीज देखिए, फॉर्म में यूनिक इमेज इन सेट बी, एक यूनिक इमेज बनाता है सेट बी के साथ, ठीक है। सेट बी के साथ यूनिक इमेज का मतलब क्या हुआ कि 1 की एक ही इमेज बन सकती है, 1 की इमेज दो नहीं हो सकती। देखिए छोटी सी एक एग्जांपल के देखा जाए कि ये एक मान लीजिए सेट ऑफ ए सन और ये सेट ऑफ ए फादर, फादर्स का सेट और सन का सेट। यहाँ पर इस चीज में देखिएगा कि 1 2 3 सेट सन्स का सेट है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि 3 एक ऐसा सन है जिसका कोई फादर नहीं है। सर बात, यहाँ कोई फादर नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? चलिए ये तो मैं मान सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है किसी फादर के सन ना हो, डॉटर भी हो सकती है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि बेटा आ चुका है लेकिन उसके फादर नहीं है। ऑब्वियसली बात है, फादर होते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए इस एलिमेंट के बारे में, तो एक सन है जिसके 2 फादर हैं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। सेम सन है उसके 2 फादर, ठीक है, ये तो हो सकता है ना भाई। एक सन के मतलब एक फादर के 2 बेटे हो सकते हैं, एक फादर के 2 बेटे हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन एक सन के 2 फादर नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे बात की जाए, ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर कहा जाए ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ, और ये मान लीजिए आप 1 2 3 ले लिया। अगर इसको सिंपल से ले लें इस तरीके से, पहले आपको समझा दो, तो अब क्या ये फंक्शन है? बताइए, क्या ये फंक्शन है? ऐसी पॉसिबिलिटी, तो हम लोग चेक करते हैं ऐसा फंक्शन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। देखिए हर एलिमेंट यूज हो रहा है, सेट ए का हर एलिमेंट यूज हो रहा है, और सेट ए बी में सेट ए का डिफाइनेशन सेट बी में जा रहा है, तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ में कोई ना कोई डेफिनेशन लेके आ रहा है। और दूसरी बात है कि सेट ए का हर एलिमेंट यूज भी हो रहा है और सेट बी में यूनिक इमेज भी बना रहा है। दूसरी अगर बात कहूँ इसके अपोजिट देखिएगा, जैसे ये यहाँ पर कि ये है, ठीक है, इसके अंदर यूं हो सकता है,
ठीक है। अब देखिए यहां मैंने 5 छोड़ दिया, क्या ऐसा पॉसिबल? यानी कि यहाँ तो एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन बन गया कि एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, एक फादर एक सन, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सेट ए टू बी डिफाइन करने की कोशिश करें तो सेट ए टू बी के अंदर हमारे पास है एक सन एक फादर, ठीक है। अब एक फादर के 2 सन हो गए, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कई फादर ऐसे भी हैं जिनके सन नहीं होती, डॉटर होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि सेट बी में अगर कोई एलिमेंट खाली भी पड़ रहे हैं इसको मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया सकता है? मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंटेशन अगर बात करते हैं तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा उसकी बात करते हैं। देखिएगा अगर मान लीजिए ए सेट टू बी बिलोंग्स हो रहा है और मान लीजिए कोई एफ कोई इसका एलिमेंट ऑफ फंक्शन है, एलिमेंट ऑफ फंक्शन उसको हम लोग y के इक्वल से रखेंगे। ये डेफिनेशन मेन इंपॉर्टेंट इसकी यही है, ठीक है। यानी कि इसको थोड़े अलग तरीके से अगर समझने की कोशिश करें कि कोई एक्स एलिमेंट के साथ अगर एफ ऑपरेशन करवा रहे हैं तो हमारे को जो मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स मिलेगा और उस एफ ऑफ एक्स को हम लोग इसके इक्वल टू रख देंगे बेटा y के इक्वल टू रख देंगे। किसके इक्वल टू रख देंगे? y के इक्वल टू रख देंगे। समझ रहे बात को? तो ये हम लोगों ने किसके बराबर रख दिया? y के इक्वल टू रख दिया। इसी तरीके से अगर a कोई एलिमेंट है उसके साथ एफ ऑफ ऑपरेशन करा तो एफ ए को हम लोग b के बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है। जहां पर अगर इसकी बात की जाए x बिलोंग्स टू a सेट हो जाएगा और y बिलोंग्स टू b सेट हो जाएगा। इस तरीके की डेफिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि fx is represented at x element and y element of a element and b element के साथ, ठीक है। अब देखिएगा इसके नोट्स लिखते हैं, कुछ नोट्स इस तरीके के हैं। फर्स्ट नोट है, ठीक है, f is a collection of कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। हमेशा जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में a क्रॉस b जो है वो पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? a क्रॉस b पहले लिखा जाता है। अब a क्रॉस b पहले लिखने का मतलब क्या हुआ? a क्रॉस b पहले लिखने का मतलब ये हुआ कि a का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, b का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा a के एलिमेंट से। तो दूसरी अगर बात करें तो फंक्शन में भी हमेशा ऐसे ही होता है कि एक जो आप जिससे रिलेट कर रहे हो a से b को रिलेट कर रहे हो तो a का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा, b का एलिमेंट बाद में लिखा जाएगा। सेकेंड होता है जो इंपॉर्टेंट है, f इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। f इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी कि a क्रॉस b का ये क्या है? सबसेट है। अब a क्रॉस b का सबसेट कैसे हुआ? मान लीजिए आपने कोई a सेट लिया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ले लिया तो 1 4 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी कि सर ये सबसेट कैसे हुआ? ठीक है, अगर बात करें 1 4, ठीक है, 1 5 1 6 की 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है बेटा। अब देखिए बात करें फंक्शन भी एक किसी न किसी के साथ इमेज बना रहा होगा। तो मान लीजिए 1 4 के साथ इमेज बना रहा है, 2 5 के साथ बना रहा है और 3 6 के साथ। तो इतने एलिमेंट में सबसेट का डेफिनेशन अपन पहले पे जाते हैं। जो सेकंड नंबर पे मैंने सेट की बात बताई थी वो क्या थी? वो ये थी बेटा कि किसी भी सेट के कुछ एलिमेंट या सभी एलिमेंट अगर किसी सेट में पाए जाते हैं तो ऐसे सेट को सबसेट बोला जाता है। किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट के कुछ एलिमेंट पाए जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है? a क्रॉस b का क्या है? सबसेट है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड और फाइनल जो नोट्स पे आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट देखिए तो बहुत सारे नोट्स बन सकते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। क्योंकि देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू एफ है एंड बी सी बिलोंग्स टू एफ है, देन हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? सी होगा। ये थर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको कहा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं ए बी और सी को इक्वल नहीं रखूंगा ना तो यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो अलग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फंक्शन में बोला गया कि यूनिक इमेज बनानी है। क्या बनानी है? यूनिक।
जबकि यहाँ पर अगर मैं b को c के बराबर नहीं रखता हूँ तो उसकी यूनिक इमेज नहीं बनेगी, उसकी अलग अलग इमेज बन जाएगी, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक क्वेश्चन था जो कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जाता है कि व्हेन, कब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कब हमारे को कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर्स की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर, नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर मिलेगी। तब आपके पास ऑप्शन था कि सेट ए और सेट बी दोनों ही बराबर इक्वल, सेट ए सेट बी में मैनी एलिमेंट्स हो, नन ऑफ दीज, या फिर आप ये ले लीजिए सेट बी में ओनली वन एलिमेंट हो, और फोर्थ ले लिया नन ऑफ दीज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है सेट बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, यानी कि कहने के मतलब अगर मैंने 1 2 3 ले लिया और ये ले लिया सिर्फ 4, ये सिर्फ एक ही बार में होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हैं? 1 4 2 4 3 4। बताइए, यानी नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 3 आएंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट, फंक्शन के एलिमेंट भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। फंक्शन के एलिमेंट कौन कहलाता है? जो सेट ए में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा? सेट ए में पाए जाते हैं, वो फंक्शन के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। क्योंकि सेट बी वाले तो क्या है? सेट बी वाले तो उसकी इमेज बनाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? इसके अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बेटा डोमेन। अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन की अगर डेफिनेशन लिखें तो डोमेन की डेफिनेशन इसे कहेंगे कलेक्शन और सेट ऑफ ए वैल्यू, कलेक्शन और सेट ऑफ ए वैल्यू विच फंक्शन इज डिफाइंड। यानी कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे लिखा जाए, इस तरीके के सेट ए टू सेट बी में बात की जाए, तो मैं डोमेन रेंज और आपको तीनों की चीजें बता देता हूँ। कोडोमेन क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 है और एक कोई एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, एक्स दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कोई एलिमेंट दे रखा है और आपको कहा जाता है रियल टू रियल। तो आप कुछ एलिमेंट देखोगे इसके अंदर, कुछ एलिमेंट इसमें इमेज बनेगी, ठीक है? तब आप ये देखोगे सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब रियल नंबर होंगे। रियल टू रियल बोला कैसे? यानी कि रियल नंबर आप पुट करोगे तो रियल नंबर ही आपको मिलेगा इमेज में। तो जब रियल नंबर यहाँ पे है तो इस फंक्शन की अगर आपको कहा जाए रियल टू रियल रखा जा रहा है तो आपको क्या कहा जाएगा कि इसकी डोमेन क्या है? जो सेट है कि जितने भी एलिमेंट आप रख सकते हो रियल नंबर्स के, वो सभी क्या कहलाएंगे? डोमेन हो जाएंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए 4 आया, 5 आया, 6 आया, ठीक है? इस तरीके से आपको मान लीजिए कोई इमेजेस मिल रही है, तो जितने भी सेट बी के एलिमेंट हो सकते हैं रियल हो सकते हैं ना, वो सब क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोडोमेन। और जो मान लीजिए यहाँ पर एक सपोज लीजिए, हालांकि रियल नंबर तो बहुत बड़े आते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर उसको कोडोमेन हो गया, ठीक है? यानी कि अब लेकिन इमेज हम लोगों ने सिर्फ 3 ही नंबर के लिखे, 1 की, 2 की, 3 की। तो जो नंबर ए सेट के इमेज के अंदर यूज आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये सब उसकी क्या कहलाएंगे? रेंज वही नंबर होती है कोडोमेन में जो इमेज बनाती हैं। जो इमेज बनाते हैं वही क्या होते हैं? रेंज होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? रेंज होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डोमेन जो है कलेक्शन और सेट है जिसके अंदर फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, ठीक है? फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड होता है, इसमें रियल नंबर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है? अगर आपको रियल नंबर दिए हुए हैं बेटा तो इसकी डोमेन जो हो जाएगी वो रियल हो जाएगी। और अगर हम लोग सेट बी की बात करें तो 4 5 6 अगर दे रखा है तो ये 4 5 6 क्या है? 4 5 6 इज इमेज, ठीक है, मेड बाय सेट ए के कुछ एलिमेंट के द्वारा सेट बी में बनाई गई इमेज को हम लोग क्या कह रहे हैं? ये बोलते हैं रेंज बोलते हैं। तो वही एलिमेंट्स आते हैं, वही नंबर इसमें आएंगे जो सिर्फ इमेज बनाएंगे, वो तो रेंज। जो इमेज नहीं भी बनाते, इमेज बनाते हैं, वो सब कोडोमेन। और डोमेन क्या होता है? डोमेन होते हैं
जिसके अंदर फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। जैसे कि अगर बात की जाए